यूना। हाँ? वहाँ कौन है? किसने मुझे पुकारा? ये मैं हूं। खुदावंद, उठ और तू बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उसकी बदी मेरे हजूर तक आ पहुंची है। खुदावंद, वो तेरे दुश्मनों का इलाका है जिन्होंने तेरे लोगों पर हमला किया और कत्ल किया। वो तेरे गजब के हकदार हैं। वो तेरे नाम पर लानत करते हैं खुदावंद, और मुआफी के लिए एक मौके के हकदार भी नहीं। यूना, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यूना, खुदावंद शहर को तबाह कर दे, दफन कर दे, लेकिन मैं मिन्नत करता हूँ मुझे इस काम में शामिल ना कर। ज़मानों का है कलाम, जहानों का है कलाम, कलाम है ये जिंदा सदा। सुप्रभु होशाना होशाना, कलाम यीशु प्रभु। होशाना होशाना, कलाम यीशु प्रभु। कल तो हम स्कूल में खूब मजा करेंगे। ध्यान से गिस्मो। सब कुछ काबू में आ चुका है जॉय। बहुत करीब। क्या तुम्हें गाड़ी चलाना तो नहीं आता? वो गिज़्मो का काम है। मुझे ब्रेक दो। रुकना है। नहीं, उसका मतलब मैं अपनी पहली क्लास में जाऊंगी, शुक्रिया। आज मैं पुरानी चीजें बनाने वाले प्रोग्राम की इंचार्ज हूँ। पुरानी से नई अशिया। हाँ, क्या ये एल्युमिनियम है? कोई भी ख्यालात पेश मत करो। ये क्या है? मुझे खाने के लिए चाहिए, तुम्हारा खाना नहीं। ये समोसे? अगली बार जब मैं तुम्हें देखूं, मुझे हर एक से 20 रुपए चाहिए हैं, समझ गए? और हाँ, एक केक भी। अरे वाह, साइकिल। कोई इसे ताला लगाना भूल गया है। और क्या तुम्हें यकीन है कि वो शाजिया थी? बिल्कुल प्रिंसिपल फौजिया, वो हमेशा ऐसे ही काम करती है। वो है जिसने पिछले महीने मेरा बस्ता तालाब में फेंक दिया था। हाँ, सारा साल वो मेरे दफ्तर में आती जाती रहती है। हम उसकी मदद करें कि वो सही काम करे। मुझे समझ नहीं आई। क्या हुआ अगर हम उससे बात करके उसे एक और मौका दे के वो ठीक होकर आए? ठीक होकर आए? वाह, वो एक गुनहगार है। सजा शायद इस रास्ते पर उसे और आगे की जानिब ले जाए। स्कूल के बाद मुझे मिलो और पहले मुझे अपने तरीके से कोशिश करने दो। हे जॉय, क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये स्कूल गलती की सजा में नरमी करता है। शाजिया ने दिन दहाड़े एक साइकिल चोरी कर ली और मिस फौजिया उसे आसानी से छोड़ देना चाहती हैं। कोई मौका या कुछ और दे रही है। हाँ, शाजिया जैसी लड़की को सबक सिखाने की जरूरत है। मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलाने ले जा रहा हूँ जो खुदा से भाग रहा है। किसी का खुद पे रहम करना जरूरी है, इससे पहले कि वो इसे दूसरों को दिखाए। गिस्मो, हम अभी कहाँ हैं? हमें एक इन्फो स्कैन की जरूरत नहीं जॉय, जो हमें बताए हम कश्ती पर हैं। और मुझे अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए वक्त लगेगा। दोस्तों, मेरी टांगे मिल गईं, जिनमें पानी नहीं जाएगा, जो तैरने के लिए बनाया गया, और इनमें ये साफ छोटे लंगर भी मौजूद हैं। और सबसे बेहतरीन हिस्सा, तुम वहाँ नीचे जाओ, इससे पहले कि लहरें तुम्हें कश्ती से नीचे गिरा दें। आ रहा है।
क्या तुमने वाकई खुदा की आवाज सुनी? हाँ, मुझे नैनवा को जाने को कहा गया, एक शहर जो खुदा के दुश्मनों से भरा हुआ है, उसके लोगों के कातिल। खुदा चाहता था कि मैं उन्हें आगाही दूं कि वो अपना फैसला करने को था, लेकिन आगाही ही क्यों? ताकि वो तौबा करें, कहें कि हमें माफ कर दे और फिर खुदा का रहम हासिल करें। मैं कहता हूं कि नहीं, अगर नैनवा बर्बाद हो रहा है तो बर्बाद हो जाए। तो तुम खुदा से भाग आए? खास बात है, तमाम जानते हुए खुदा से छुपना नामुमकिन है। मैं इस बात को समझ रहा हूं। यहाँ है ये डेक के नीचे। मदरबोर्ड, मुझे डराओ। तुम इस तरह के वक्त में कैसे सो सकते हो? उठो और अपने खुदा को याद करो। शायद वो हमारी दुआ सुने और हमारी जानों को बख्श दे। आओ हम अपने खुदा से कहें कि हमें दिखाई गई ये मसला किसके बायस है। क्या कर रहे हैं? आओ हम कुरा डालें। वो जरूर ये देख रहे होंगे क्या यूं ने ये तूफान लाया है। ये मुजरिम है। क्यों हम पर ऐसा जबरदस्त तूफान आया? कौन हो तुम और तुम क्या काम करते हो? तुम्हारा ताल्लुक किस मुल्क से है और तुम कौन लोग हो? मैं एक इब्रानी हूँ और खुदावंद खुदा की इबादत करता हूँ, जिसने जमीन और समुंदर बनाए। तुमने देखा, ये इसकी गलती है। इसने हमें बताया था कि ये अपने खुदा से भागने की कोशिश कर रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? इस तूफान को रोकने के लिए हम तेरे साथ क्या करें? मुझे समुंदर में फेंक दो तो समुंदर थम जाएगा। मैं जानता हूँ ये बड़ा तूफान मेरी गलती के बायस तुम्हारे ऊपर आया है। और कोई रास्ता जरूर मौजूद होगा। इसे उठाओ, समुद्र में फेंक दो, इसे ले जाओ। नहीं, रुको। मेरा ख्याल है कि हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। तो तुम इस इब्रानी के दोस्त हो। इन तीनों को भी साथ ले जाओ। चलो आगे चलो। ओ खुदावन, हमें इस इंसान के गुनाहों के लिए मत मारना और हमें इसकी मौत के लिए जिम्मेदार ना ठहरा। तूने अपने किसी अच्छे मकसद के लिए इस तूफान को भेजा है। सबके साथ इसे गिरा दो। समुद्री टांगे यहाँ जान बचाने के लिए। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों। इसकी फिक्र मत करो। देखो अब तो तूफान भी खत्म हो चुका है। सब ठीक होता है जब इख्तिताम अच्छा होता है। क्रिस, मैं 18 फुट नीचे एक बहुत बड़ी मखलूक को महसूस कर रहा हूँ। हाँ? कोशिश करो कि तुम्हारे जिस्म का जायका मछली को अच्छा ना लगे।
अंदर की तरफ से मछलियाँ और भी गंदी होती हैं। यकीन नहीं आता, तबाही हर मोड़ पर मेरा पीछा कर रही है। मैं इस तरह जिंदा नहीं रहूंगा। यूना, मेरा ख्याल है अगर खुदा तुम्हें मारना चाहता है तो तुम मर जाओगे। मैं ये सोच रही हूँ कि वो तुम्हें बचाना चाहता है। अगली बार बस वो जान बचाने के लिए कुछ भेज दे। तुम उससे मुखालिफ सिमत में भागे जहाँ खुदा तुम्हें भेजना चाहता था, और ऐसा लग रहा है कि वो एक के बाद एक चीज भेज रहा है ताकि तुम्हें अपने पास वापस ले आए। उसने मेरा पीछा किया यहाँ तक कि अब भी। अपनी मुसीबत के दौरान मैंने खुदा को पुकारा और उसने मुझे जवाब दिया। मैंने पाताल की गहराई से मदद के लिए पुकारा और तूने मेरी फरियाद सुनी। महसूस हो रहा है जैसे हम नई सिमत की जानिब जा रहे हैं। यकीनन ऐसा ही होगा। तूने मुझे समुंदर की गहराई में फेंक दिया और लहरों ने मुझे घेर लिया। तेरी तमाम मौजें और लहरें मेरे ऊपर से गुजर गईं। मैंने कहा मैं तेरी निगाहों से दूर हो गया, लेकिन तूने ऐ खुदावंद खुदा मेरी जान को पाताल से बाहर निकाला। जब तक मेरी जिंदगी बेकरार थी तो ऐ खुदा मैंने तुझे याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों से लिपटे रहते हैं वो इसकी शफकत से महरूम रह जाते हैं जो उन पर होती। लेकिन मैं तेरी शुक्रगुजारी का गीत गाते हुए तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा। मैंने जो मन्नत मांगी उसे पूरा करूंगा। निजात खुदा की तरफ से आती है। जबरदस्त, मुकम्मल तौर पर जमीन पर गिरा दिया। तुम्हारा मतलब है कि हमें बाहर फेंका गया। उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और जो पैगाम मैं तुझे देता हूं उसकी मुनादी कर। और अब नैनवा की तरफ, जबकि वो इस आगाही के हकदार नहीं जो मैं इनके लिए लाया हूं। बात भी किस तरह कर सकते हो? चोरी करते हो। नैनवा के लोगों, खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे तुम्हारे शहर के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए भेजा है, क्योंकि उसने तुम्हारी बदी को देखा है। 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। ओ खुदाया, यूना जरूर इस तरह का पैगाम देकर किसी को दोस्त नहीं बना पाएगा। मेरा ख्याल नहीं दोस्त बनाना वो मकसद है जो खुदा के पास यूना के लिए है। यूना कहता है कि ये लोग उसके दुश्मन हैं, लेकिन वो भी तो इंसान है। ओ नैनवा, मेरी बात सुनो। तुम्हारी जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं।
नैनवा एक बहुत जोरावर आसमानी ताकत से तबाह किया जाएगा, उस तरह जैसे इसके लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। ना ही तमाम असीरी दुश्मनों ने ऐसी ताकत का मुकाबला किया है। यूना, अगर खुदा ने तुम्हें अपना इतना रहम दिखाया है हाँ, तुम्हें इस तूफान से बचाकर और फिर तुम्हें उस इतनी बड़ी मछली के पेट से बाहर निकाला। तो वो नैनवा के लोगों को इसी तरह का रहम क्यों ना दिखाएगा? मेरा मतलब, अगर वो तब्दील होना चाहें तो। इस तरह की बात भी मत करो, ये लोग खुदा की माफी के हकदार नहीं हैं। तब भी अगर हम अपने पूरे दिल से इसके लिए मुआफी मांगे। खुदा के बंदे, हमने तुम्हारी बातें सुनी हैं। हमने रोजा रखा और टाट अपने ऊपर ओढ़ रखा है। हम खाक पर बैठे हैं ताकि ये दिखाएं कि हम सब खुदा से माफी मांगना चाहते हैं। ये जबरदस्त है। तुम्हारी बातें तमाम नैनवा ने सुन ली हैं, हमें अजीम से लेकर सबसे छोटे तक। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि बादशाह ने भी तुम्हारी बातें सुन ली हैं। आज मैं नैनवा शहर में ये ऐलान करता हूँ कि कोई इंसान या हैवान, गल्ला और मवेशी ना कुछ खाए और ना पिए, बल्कि हर इंसान और हैवान टाट ओढ़े और फौरन खुदा को पुकारे। हर शख्स अपनी बुरी रविश और जुल्म से बाज आए और तमाम बुरे काम छोड़े। कौन जानता है कि खुदा को तरस आए और वो अपने सख्त कहर से बाज आए और हम हलाक ना हों। यूना जरूर किसी चीज के लिए परेशान नजर आ रहा है। खैर, 40 दिन गुजर गए और सबने तौबा कर ली। ए खुदा, जब मैं अपने घर पर था तो मैंने यही नहीं कहा था? इसलिए मैंने तरसीस को भागने में जल्दी की थी। मैं जानता था कि तू शफकत और तरस खाने वाला खुदा है, कहर करने में धीमा और शफकत में बढ़कर है। तू ऐसा खुदा है जो अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। तू मेरी जान ले ले, क्योंकि इस जीने से मर जाना बेहतर है। क्या तुझे गुस्सा करने का कोई हक है? मैंने वो किया जो खुदा ने मुझसे करने को कहा, और उसने मुझे ये बेल दी ताकि मेरे सर पर साया हो और तकलीफ से बचूं। लेकिन फिर उसने नैनवा के गुनहगारों पर भी अपने तरस को दिखाया। इसमें इंसाफ कहाँ है? मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब कभी कोई गलती करे उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब मैं कोई गलती करती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि खुदा माफ करता है। लेकिन तुम और मैं इन लोगों से ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारते हैं। साया के लिए काफी था। मैं किसी और साया को तलाश करती हूँ। खुदावंद, क्या ये एक छोटी सी बेल को बचाना काफी हो चुका? सिर्फ एक ही चीज जो मुझे आराम पहुंचा रही थी। क्या तुझे इस बेल के लिए नाराज होने का कोई हक है? तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसे ना तूने लगाया ना इसके लिए कुछ मेहनत की। ये रात भर में उगी और रात भर में सूख गई। लेकिन नैनवा में 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में फर्क नहीं कर सकते। तो क्या मैं इतने बड़े शहर के लिए फिक्र ना करूं? अगर मैं खुदा से रहम हासिल करती हूँ तो मुझे ये दूसरों को देने के लिए रजामंद होगा। यानी शाजिया को भी? सुपर बुक।
करना दोस्तों, मेरा ख्याल है कि मुझे एक काम को पूरा करना है। तो हमने सोचा कि अगर तुमने चोरी हुई साइकिल के बारे में कुछ सुना हो तो। आओ, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जिसने भी उसे चुराया है शायद एक गलती कर दी है। अभी भी वक्त है कि वो सही काम करे। मैंने उसे चुराया है। मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये बेवकूफ़ी थी और मुझे माफ़ कर दें। शाजिया, उसके लिए हिम्मत चाहिए। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी अगर तुम उसके असल मालिक तक पहुंचाने में मदद करो। मेरा ख्याल है मैं कर सकती हूँ। अगर खुदा शहर से अजाब हटा सकता है, मेरा ख्याल है मैं शाजिया को दूसरा मौका दे सकती हूँ। घर जाने का वक्त हो चुका है। मैं इस वक्त चलती हूँ, मुझे किसी चीज के बारे में सोचना है। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम नहीं जानती तुम क्या भूल रही हो। बस बहुत हो गया। मैं जो के साथ जा रहा हूँ। पैदल चलना बेहतर है। पैदल चलना अच्छा है, ये बेहतर है। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ।
जो